और मैं जानता हूं ये सब किसकी वजह से हुआ है। उसकी नजर राधा पर टिक गई, जो पास ही खड़ी थी। राधा सकपका गई, धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मुझसे क्या गलती हुई है? मैं तो हर दिन अपने काम करती हूँ। सेठ का स्वर भारी और कांपता हुआ था। काम? तूने घर का रूप बदल दिया बहू। न सफाई, न श्रद्धा, न सुबह का दीपक। जब औरत घर की मर्यादा भूल जाए तो लक्ष्मी जी भी उसका साथ छोड़ देती है। जिस दिन तू इस घर में आई उसी दिन से बरकत घटने लगी। राधा की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी। मैंने बस अपने ढंग से जीने की कोशिश की। अगर पूजा में देर हो जाए या सफाई में कमी रह जाए तो क्या सारी विनाश की जड़ मैं ही हूं? सेठ गुस्से से उठा और बोला, हां, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों से टिकती है। अगर वो ही ढीली हो जाए तो पूरा घर ढह जाता है। तेरे आने के बाद से न शांति बची न बरकत। अब मैं तुझे कुछ और नहीं कह सकता, बस इतना कि इस घर से जा राधा, जा और अपने कर्मों पर खुद विचार कर। राधा स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मां जी, आप तो कुछ कहिए। क्या सच में मेरी ही वजह से यह सब हुआ? सुशीला बाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। राधा के गालों पर आंसू लुढ़क पड़े। सेठ ने कड़क स्वर में कहा, अब इस दहलीज को पार मत करना जब तक मन और घर दोनों पवित्र ना हो जाएं। राधा ने बिना कुछ बोले सिर झुकाया। उसने धीरे से दहलीज पार की, वही दहलीज जहां से कुछ महीने पहले उसने पहली बार कदम रखा था। और राधा बिना कुछ कहे, बिना किसी सामान के, आंसुओं से भीगी साड़ी में उस घर से निकल गई। कदम भारी थे, लेकिन मन में एक संकल्प जल रहा था। अब वो मां लक्ष्मी से क्षमा मांगेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। रात ठंडी थी, रास्ता सुनसान। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की छांव में चांद की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर भीतर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, जब तक आप दर्शन नहीं देंगी मैं ना अन्न ग्रहण करूंगी ना जल। रात बीती, दिन निकला। भूख ने शरीर तोड़ दिया, पर उसका मन और मजबूत होता गया। तीसरे दिन जब सूरज ढलने को आया तो चारों ओर अचानक हल्की रोशनी फैलने लगी। राधा ने आंखें खोली। सामने सुनहरी आभा थी और उस आभा से निकला एक दिव्य स्वर, राधा। वह कांपते हुए उठी। मां लक्ष्मी, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? मां लक्ष्मी मुस्कुराई। उनका चेहरा प्रकाश से भरा था। हां बेटी, मैं आई हूं। तेरा आह्वान सच्चा था। तेरी पश्चाताप ने मुझे यहां खींच लाया। पर बता, तू दुखी क्यों है? राधा जमीन पर झुक गई, आंसुओं से भरे स्वर में बोली, मां, मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपकी परंपराओं को अनदेखा किया, सासू जी की बातों को पुरानी मान्यता समझा, और अब मेरे कारण सब नष्ट हो गया। कृपा कर बताइए मां, आखिर मैंने कौन कौन सी भूल की? मां लक्ष्मी का स्वर मधुर था लेकिन गंभीर। बेटी सुन, जब कोई स्त्री इन गलतियों को करती है तब मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूं। फिर उन्होंने अपनी उजली हथेली उठाई और एक एक करके बताया। पहली गलती, उन्होंने कहा, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है तो वह मां लक्ष्मी का अपमान करती है, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी गलती, जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं तो अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। जहां अपवित्रता रहती है वहां मैं प्रवेश नहीं करती। तीसरी गलती, जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है तो वह स्थान जो स्वागत और आशीर्वाद का होता है अशुद्ध हो जाता है। मैं दहलीज से लौट जाती हूँ। चौथी गलती, जब शाम के समय झाड़ू लगाया जाता है तो वो मेरे आगमन के समय मुझको ही घर से बाहर निकाल देता है। पांचवी गलती, जब स्त्रियां देर तक सोती हैं और सूरज के निकलने के बाद भी घर बंद रहता है तो आलस्य के कारण घर की ऊर्जा नष्ट होती है। मैं ऐसे घरों में नहीं ठहरती। छठी गलती, जब आंगन की सफाई नहीं होती तो वहां नकारात्मकता फैलती है और मैं वहीं से लौट जाती हूं जहां गंदगी देखती हूं। सातवीं गलती, जब झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वो अंधकार को बुलाते हैं और मैं ऐसे घरों से विदा ले लेती हूं। आठवीं गलती, जब किसी के सामने दरवाजे को पैर या थोक से ठोका जाता है तो वो घर की मर्यादा को चोट पहुंचाता है। मैं वहां टिक नहीं सकती जहां आदर न हो। नौवीं गलती, जब घर में झगड़ा और कटुता रहती है तो मेरा स्वरूप जो शांति है वहां टिक नहीं सकता।
10वीं गलती। और जब स्त्रियां अपनी पूजा, सफाई और संयम को हल्के में लेती हैं, तो वो खुद अपने हाथों से सुख के द्वार बंद कर देती हैं। मां लक्ष्मी की आवाज धीमी हुई, याद रखो बेटी, मैं हमेशा वहीं बसती हूं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। ये रीति नहीं, जीवन का संतुलन है। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, मां, अब समझ गई, घर की रौनक सजावट से नहीं, आदर और पवित्रता से आती है। मां लक्ष्मी मुस्कुराई, तूने गलती मानी है, अब तेरा घर फिर उजलेगा। जा बेटी, अपने ससुराल लौट जा, तेरे लौटते ही बरकत भी लौटेगी। इतना कहकर देवी का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। राधा वहीं झुकी रही, हाथ जोड़कर बोली, मां, मैं आपका वचन निभाऊंगी। अब इस जन्म में फिर कोई ऐसी भूल नहीं करूंगी। फिर उसने सिर उठाया, आंसुओं में मुस्कान थी, और दौड़कर आई और आंसुओं के साथ बोली, राधा, तू लौट आई। राधा ने कहा, मां जी, मैंने सब समझ लिया है। मां लक्ष्मी घर में तभी बसती हैं जब सफाई, पूजा और श्रद्धा साथ हों। उसी दिन से घर में फिर रौनक लौट आई, व्यापार संभल गया और पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सेठ जी के घर में मां लक्ष्मी फिर से बस गईं। दोस्तों, याद रखिए, जो स्त्रियां घर में गंदगी रखती हैं, देर तक सोती हैं, रसोई में झूठे बर्तन छोड़ती हैं, शाम को झाड़ू लगाती हैं, दहलीज पर बैठती हैं या सफाई को हल्के में लेती हैं, उस घर में कभी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों में सुख नहीं टिकता, बल्कि दरिद्रता और दुख का वास बन जाता है। मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा हो। तो बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, तो इन 10 गलतियों को आज से ही छोड़ दीजिए और अपने घर को पवित्र रखिए। अगर आपको मां लक्ष्मी और राधा की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में सब लोग जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी।